तो कहानी की शुरुआत में हम एक आग को लगते हुए देखते हैं। इसके बाद सीन सीधा निंग पर आता है, जो कि अपनी बेटी निर्मला और अपनी माँ युतिया को लेकर सुलेमान नाम के आदमी के साथ एक दूसरे टाउन में जा रही थी। उसने सुलेमान के साथ रहने का फैसला इसी वजह से करा था क्योंकि वो बस एक बेटर जिंदगी चाहती थी। खैर, जब रास्ते के बीच में सुलेमान एक एटीएम के अंदर जाता है तो युतिया निंग से पूछती है कि क्या वो सुलेमान के लिए श्योर है। इस पर निंग हाँ में जवाब देती है। खैर, इतने में ही सुलेमान आ गया था जिसका एटीएम कार्ड काम नहीं करता और वो उल्टा अभी निंग से ही कुछ पैसे ले लेता है। खैर, इसी के साथ में कहानी कुछ महीनों के बाद में नदी किनारे पर आती है जहाँ पर सुलेमान निंग के साथ आया हुआ था। निंग सुलेमान के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसको ये बात पता चल गई थी कि असल में वो एक फ्रॉड इंसान था जो कि लोगों को अलग अलग स्कीम्स देकर उनसे पैसे लेता और पैसे वापस करने के टाइम पर गायब हो जाया करता। अब सुलेमान जो था वो निंग, निर्मला और युतिया तीनों को ही काफी दुख पहुंचाया करता। खैर, फिलहाल वो कंकुम खेदुम रिचुअल करने के लिए उस तेज बह रही नदी के पास आया होता है जो कि हावनीज रिचुअल है, जिसके अंदर तेज बह रही दो नदियों के संगम में डुबकी लगानी होती थी और माना जाता है कि ये रिचुअल जिंदगी में ब्लेसिंग्स और अच्छा फॉर्चून लेकर आता है। अब शुरुआत में तो निंग उसको ये रिचुअल करने से मना कर रही होती है, जिस पर वो निंग को ही मारने लगता है, पर बाद में निंग इस पर मान जाती है और सुलेमान खुद को एक रस्सी से बांधकर रस्सी के दूसरे छोर को निंग को पकड़ा लेता है ताकि अगर वो पानी में बेहोश हो जाए या फिर बहने वाला हो तो निंग उसको खींच कर बाहर निकाल सके। पर निंग को ऑलरेडी सुलेमान से काफी परेशानी थी, इसलिए जैसे ही सुलेमान पानी में जाता है तो निंग उसके डुबकी मारने का ही इंतजार करती है और बस बाद में रस्सी को छोड़ देती है और सुलेमान बाहर नहीं आ पाता और पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वो उसके साथ बह जाता है। अब आगे सीन 2 हफ्ते बाद आता है जहाँ पर निंग अपने काम पर जा रही थी और युतिया निर्मला को मिस्टर तेत्सुया के पास लेकर जाने वाली थी जो कि बच्चों को ओरिगामी बनाना सिखाते थे। और बात रही ओरिगामी क्या होती है तो वो एक जापानीज आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग होती है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाए जाते हैं। अब बात रही युतिया के बारे में तो वो भी उनकी यहाँ पर छोटे मोटे काम कर कर पैसा कमाया करती थी। अब निर्मला को ओरिगामी से क्रेन यानी कि बर्ड बनाना काफी पसंद होता है। वही हम देखते हैं कि निंग बस चलाने का काम कर रही थी और जब वो पैसेंजर्स के इंतजार कर रही होती है तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि निंग से सुलेमान के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा था क्योंकि सुलेमान ने उससे काफी पैसे ले रखे थे, लेकिन पैसे वापस करे बिना ही वो अचानक गायब हो गया। अब निंग उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती, इसलिए उस आदमी का बेटा उसको लेकर चला जाता है। तब तक निंग के पैसेंजर्स भी आ चुके थे और आज बारिश का समय हो रहा था, इसलिए जल्दी से अब निंग अपना काम खत्म करती है और बाद में अपने स्कूटी से तेत्सुया के घर जाकर निर्मला और युतिया को पिक करने जाने लगती है। युतिया उस समय रोती हुई निर्मला को लेकर जल्दी से निंग की स्कूटी पर बैठती है और जल्दी से उसको घर चलने के लिए कहने लगती है। अब निर्मला रोते हुए बस यही कह रही होती है कि आगे से वो तेत्सुया के पास नहीं आएगी। निंग को भी कुछ भी समझ में नहीं आता, पर अभी वो घर जाने लगती है, लेकिन बारिश बहुत ही ज्यादा तेज हो रही थी और सड़कें भी काफी गीली हो चुकी थी, जिसके चलते उसका ध्यान भटक जाता है और ढलान पर निंग का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके नीचे वही नदी बह रही थी जिसके अंदर सुलेमान मारा गया। और शॉकिंगली निर्मला अभी उसी नदी में जाकर गिर पड़ती है, लेकिन युतिया भी पास में ही गिर गई थी। थोड़ी देर के बाद में जब वहाँ पर पुलिस आती है तो उन्हें युतिया की लाश मिलती है, जिसको देखकर निंग रोने लगी थी, पर उनको अभी तक निर्मला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तब हम युतिया की स्पिरिट को रिवर साइड पर खड़ा हुआ देखते हैं जो कि एक ही बात दोहरा रही थी, निंग आर यू श्योर। खैर, अब अगले दिन हम मिस तीर्था को देखते हैं जो कि एक स्विमिंग टीचर थी, लेकिन वो उन बच्चों को नहीं सिखाती थी जो कि जबरदस्ती इसको सीख रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि एक बच्चे के पिता पूरे साल के पैसे भर चुके थे, पर उनके बच्चे को पानी में जाने में डर लग रहा होता है, तो गुस्से में तीर्था जबरदस्ती उस बच्चे को पूल में फेंक देती है। वहीं निंग की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल गई थी। उसको निर्मला की काफी याद आया करती, जिस वजह से उसका काम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए उसे काम से भी निकाल दिया जाता है। वहीं बहुत ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी निर्मला के बारे में सर्च टीम वालों को कुछ पता नहीं चलता, न ही उसकी बॉडी मिलती, इसलिए सर्च टीम के हेड मिस्टर अदाम निर्मला को मरा हुआ मानकर सर्च ऑपरेशंस को बंद कर देते हैं। खैर, अब निंग इससे पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन उसके मन में अभी भी उम्मीद थी कि निर्मला अभी भी जिंदा है। अब वो लोगों को लाइव स्ट्रीम करते समय निर्मला के लिए प्रे करने के लिए कहती है, पर उस समय हम उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल चीजों को होता हुआ देखते हैं, पर अभी वो इन सब पर इतना ध्यान नहीं देती। अब युतिया की स्पिरिट अब तक उसे घर में भी आ चुकी थी और उसका एक ही सवाल था कि आर यू श्योर निंग। वहीं एक दिन तीर्था जब अपने एकेडमी के अंदर आए हुए नए बच्चों के फॉर्म्स को कॉपी करवाने के लिए जाती है, तब दुकानदार उसके अंदर निर्मला के फॉर्म को भी देखता है, जिसके बारे में वो तीर्था को बताता है कि निर्मला तो काफी समय से मिसिंग है और उसकी माँ भी काफी ज्यादा परेशान रहती है। तीर्था तब उस दिन को याद करती है जब निर्मला उसके पास पहले दिन आई थी और वो पहली और आखिरी बार था जब निर्मला उससे मिली। उसके पास उस समय स्विमिंग सूट भी नहीं था, इसलिए वो नॉर्मल ड्रेस में ही स्विम करने की कोशिश करती है, पर तीर्था उसको सिखाने के लिए मान गई थी। वहीं निंग अपने घर में बैठी
रो रही होती है, जिसके बाद वो लाइव स्ट्रीम करते हुए लोगों से हेल्प करने के लिए कह रही थी और आज फिर से उसका ट्राइपॉड अपने आप ही हिलने लगता है। इवन रिंग लाइट के पीछे हम युतिया की स्पिरिट को भी देखते हैं, जिससे डर कर जब निंग नीचे गिरती है तो पास में ही रखी हुई अलमीरा अपने आप खुल जाती है, जिसके अंदर तेत्सुया के लॉन्ड्री के कपड़े भी थे, जिन्हें देखकर निंग उन्हें वापस करने के लिए तेत्सुया के घर जाती है। और तेत्सुया असल में एक टूरिस्ट रिसर्चर भी थे जो कि जापान से आए थे। अब निंग उसको कपड़े देने के बाद वहाँ पर काम करने के बारे में पूछती है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और उसे घर का रेंट भी भरना था। अब तेत्सुया भी इसके लिए मान जाता है। वही हम तीर्था को देखते हैं, जो कि खुद भी रात के समय में पॉडकास्ट करा करती थी, जिसके अंदर वो जिंदगी के अलग अलग सिचुएशंस के बारे में बात करती, लेकिन अभी वो इतनी फेमस नहीं थी। खैर, जब से उसको निर्मला के बारे में पता चला था, तब से वो निंग को अपने पॉडकास्ट में बुलाना चाहती थी और इसके लिए वो अपने दोस्त गस से सजेशन लेती है। गस को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है, क्योंकि न्यूज की वजह से लोगों के अंदर निर्मला के बारे में जानने का काफी क्रेज था और शायद से इसी वजह से यहाँ पर तीर्था फेमस भी हो सकती थी। इसलिए तीर्था निंग का पीछा भी करती है ताकि वो उसकी एक्टिविटीज पर नजर रख सके। अब निंग रोज ही निर्मला के मिलने की उम्मीद में उस एक्सीडेंट साइट पर जाया करती थी, जिसको देखकर तीर्था को उसके लिए काफी बुरा लगता है। खैर, अब एक दिन जब तीर्था निंग से डायरेक्टली बात करने के लिए उसके घर पर जाती है तो निंग की घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और इसी के चलते वो उसके घर में जाकर वहाँ पर रखी हुई फोटोज की पिक्चर को क्लिक करने लगती है कि तभी एक रूम से उसको कुछ आवाज आती है, जिसमें जाने पर उसको पता चलता है कि उस रूम की छत से पानी टपक रहा था। लेकिन अचानक से वो पानी खून में बदल जाता है, जिसको देखकर तीर्था भागते हुए घर के बाहर चली जाती है और घर के अंदर हम युतिया को देख पाते हैं, जो कि जानना चाहती थी कि तीर्था है कौन। दूसरी तरफ निंग अभी तेत्सुया के घर में ही होती है, जहाँ पर वो तेत्सुया की बेटी मियाको की तस्वीर को देखती है, जो कि 6 साल की उम्र में हादसे से मारी गई थी। उसके बाद से ही तेत्सुया ने अपनी बीवी से डिवोर्स ले लिया और वो जापान से सेंट्रल हावा यानी कि इंडोनेशिया में आ गया था। असल में उसको बच्चे काफी पसंद होते हैं और उसको मियाको की भी काफी ज्यादा याद आया करती थी और यही रीजन था कि वो बच्चों के लिए हमेशा अपने घर को खुला रखता था। और अब आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि यहाँ पर तेत्सुया ओरिगामी क्यों सिखाया करते थे, क्योंकि वो एक जापानीज आर्ट है और वो भी जापान से ही यहाँ पर आए थे। और बात रही निर्मला की, तो उसको उसके अंदर उसकी बेटी मियाको ही दिखाई देती थी। खैर, अभी वो निंग को भी ये बात बताता है कि जापान में 1000 क्रेन्स को एज अ सिंबल ऑफ होप दिखाया जाता है, यानी कि बर्ड्स को। और क्योंकि निर्मला को भी क्रेन्स काफी ज्यादा पसंद थी, इसलिए निंग को भरोसा रखना चाहिए कि निर्मला जिंदा होगी। निंग के दिमाग में तब एक आइडिया आता है और वो जल्दी से स्टेशनरी पर जाकर शीट्स की काफी सारे पैकेट को खरीदती है और उनसे वो 1000 क्रेन्स बनाने का फैसला करती है, ताकि वो उन्हें नदी में फेंक कर होप कर सके कि उनमें से कोई एक क्रेन निर्मला के पास पहुंच जाएगा। वहीं अब तीर्था जब गस को निंग के घर की फोटोज दिखाती है तो गस उसमें सुलेमान को पहचान जाता है, जिसने उसके पिता के पैसे खाए हुए थे और काफी समय से वो गायब भी था। इनफैक्ट आई बिलीव कि बस के अंदर जो व्यक्ति आया था, जो कि शायद से निंग से पैसे मांग रहा था और उसके साथ में उसका लड़का उसे वापस ले जाता है, वो गस ही होगा। खैर, अभी तीर्था गस के साथ निंग से मिलने के लिए उसके घर के बाहर जाती है। तब निंग भी उन्हें घर के अंदर ले जाकर बताती है कि वो तीर्था के पॉडकास्ट में आने के लिए रेडी है, पर तीर्था को उसकी 1000 क्रेन्स बनाने में हेल्प करनी पड़ेगी। इस पर तीर्था मान जाती है और रात में वो तीर्था के साथ मिलकर क्रेन्स बनाती रहती है। अब क्रेन्स बनाते समय निंग के हाथ पर एक कट लग गया था, जिसको देखकर जल्दी से तीर्था मेडिसिन बॉक्स को उठाकर उसके दवाई लगाने लगती है। निंगी देखकर काफी हैरान थी कि तीर्था को उसके घर के मेडिकल बॉक्स की लोकेशन के बारे में कैसे पता। असल में तीर्था जब घर के अंदर पहले आई थी ना, तो सबसे पहले उसने उस मेडिकल बॉक्स को ही देखा था। खैर, अब सारी क्रेन्स बनाने के बाद में जब तीर्था सो रही होती है, तभी अचानक से निंग के सामने युतिया आ जाती है, जो कि निंग को पलस करने की कोशिश कर रही थी। पर तब तक तीर्था की आंख खुल जाती है और वो जैसे तैसे निंग को संभाल लेती है। पर उन्हें ये सब बस पैनिक अटैक्स लग रहे थे, इसलिए वो उस पर अभी इतना ध्यान नहीं देते। अब अगले दिन निंग तीर्था के साथ जाकर सभी बनाए हुए क्रेन्स को उस रिवर के अंदर फेंक देती है। और बात रही क्रेन्स की, तो ये वो वाली क्रेन नहीं है, ये बर्ड्स हैं। इनको तेत्सुया भी थोड़ा सा दूर खड़ा होकर देख रहा था। खैर, आज शाम में ही तीर्था निंग का इंटरव्यू लेने वाली थी और अभी वो उसको तेत्सुया के घर में छोड़ देती है और खुद गस के पास चली जाती है, जो कि तीर्था को मबा गोवा नाम के एक शेमन के बारे में बताता है, जिसने काफी बार क्रिमिनल्स को ढूंढने में पुलिस की हेल्प करी थी और शायद से वो निर्मला को ढूंढने में भी उसकी हेल्प कर सकता था। तीर्था भी तब सोचती है कि वो इस बारे में निंग से बात करेगी। खैर, अब रात में पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के बाद तीर्था निंग को मबा गोवा के बारे में बताती है और निंग भी उससे मिलने के लिए मान गई थी। गस तब उन्हें मबा गोवा के पास लेकर जाता है।
माबा गोवा तब बताता है कि निर्मला निंग के ही पास्ट सिन की वजह से फंसी हुई है और वो एक डार्क वर्ल्ड में है और उसको वहाँ से तभी निकाला जा सकता है जब निंग अपने पास्ट सिंस की माफी मांगकर उन्हें रिडीम कर ले, जो कि इस मूवी का टाइटल भी है, द रिडेम्पशन ऑफ सिन। अभी निंग के दिमाग में सिंस का नाम सुनकर सबसे पहले वही सीन आता है जहाँ पर कहानी की शुरुआत में हम एक आग वाले सीन को देख पाए थे और वो जल्दी से ही तीर्था के साथ सीधा तेत्सुया के घर जाकर उससे अपनी सैलरी लेती है और तीर्था को लेकर ही अपने साथ अपने पुराने गांव में जाने लगती है, जहां पर ही शायद उसने अपने पहले पति विचेक को छोड़कर अपने जिंदगी का सबसे बड़ा सिन किया था। तब पास्ट के एक सीन से हम जान पाते हैं कि विचेक को बाइक रेसिंग का बहुत ज्यादा शौक था, पर इससे घर के कर्जे पूरे नहीं हो सकते थे और इसके बावजूद भी विचेक सिर्फ अपनी बाइक पर ही ज्यादा ध्यान दिया करता था, जिसके चलते निंग ने उसको और उसकी बीमार माँ को छोड़ दिया और वो युतिया और निर्मला को लेकर सुलेमान के साथ जाने का फैसला कर चुकी थी। और यही सीन हमको शुरुआत में दिखाया गया था कि वो सुलेमान के साथ क्यों जा रही थी। उसने यहाँ पर पैसे के लिए ही अपने पति विचेक को छोड़ा, लेकिन सुलेमान उल्टा उससे भी ज्यादा बेकार आदमी निकला था। खैर विचेक उसको रोकने की भी काफी कोशिश करता है, लेकिन निंग उसकी बात को नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाते ही विचेक से होता यह है कि धोखे से उसकी बाइक और उसके कपड़ों में आग लग गई थी और विचेक जलने लगता है। वो इस हादसे में जिंदा तो बच गया था, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह से झुलस चुकी थी और अभी निंग उससे माफी मांगने के लिए जा रही होती है, क्योंकि उसकी वजह से ही ये सब हुआ था। और वो जब हॉस्पिटल में जाती है तो उसको पता चलता है कि विचेक ने उस दिन के बाद से खुद को खत्म करने की काफी बार कोशिश करी है, क्योंकि वो पूरी तरह से टूट चुका है। खैर अब तभी निंग उसके पास जाकर रोने लगती है और वो उसे अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताने के बाद विचेक से माफी मांगकर रोने लगती है। तीर्था विंडो के बाहर से ही निंग की वीडियो भी बना रही थी और विचेक उसको माफ करने के लिए मान जाता है, पर वो चाहता था कि निंग उसको जान से मार दे। अब निंग जो होती है वो अपने सिन को रिडीम करने के लिए ये करने ही वाली होती है कि तभी वो रो जाती है, पर अब तक विचेक सच में पूरी तरह से टूट गया था, जिसके चलते वो खुद ही बिस्तर से जैसे तैसे करके नीचे आता है और अपने सर को बिस्तर पर लगी हुई कील पर जोर जोर से मारता है, जिसके चलते मौके पर ही विचेक की मौत हो जाती है। अब निंग और तीर्था दोनों ही ये देखकर बहुत डर गए थे, क्योंकि ये वाकई में काफी भयानक सीन था। खैर आगे जब वो दोनों सेंट्रल हवा में वापस आते हैं तो निंग अभी तीर्था से कोई बात नहीं करती और उसको उसके घर वापस जाने के लिए कहती है। निंग अभी नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी और वो रूम में जाकर फिर से अपने लाइव स्ट्रीम को चालू करती है और उस पर मेकअप टिप्स के बारे में बताने लगती है, लेकिन मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करते समय अचानक से ही रिंग लाइट से विचेक का हाथ निकलता है, जिसने निंग का गला पकड़ लिया था। मतलब कि अब विचेक की स्पिरिट भी निंग के घर में आ गई थी और अभी निंग काफी ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो तेत्सुया के घर जाती है, जो कि अभी अपने प्रेयर रूम के अंदर था। वो निंग को उसके रूम में सोने की परमिशन दे देता है और खुद वापस से प्रेइंग रूम के अंदर चला जाता है। अब निंग को सोते समय निर्मला के ही विजन्स आ रहे थे और तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे रूम के बाहर निर्मला हो, पर दूसरी बार देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। वही अब नदी के अंदर हम एक डेड बॉडी को ऊपर आता हुआ देख पाते हैं। खैर अगले दिन मियाको का बर्थडे था और उसकी कुछ क्लिप्स देखने के बाद ने तेत्सुया निंग से बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स बनाने के लिए कहता है, जो कि निंग करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर तीर्था आ जाती है, जो कि निंग को नदी के पास पड़ी हुई बॉडी के बारे में बताती है। अब जैसे ही वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो निंग को ये बात पता चलती है कि वो बॉडी असल में निर्मला की नहीं है बल्कि सुलेमान की है। अब वहाँ पर माबा गोई मौजूद थे, जो कि निंग को बताते हैं कि उसने अपने गलत सिन को रिडीम करने की कोशिश करी और उसका मेन सिन था सुलेमान को जाने देना, जो कि उसने किया भी था। हमने वो सीन देखा था जहाँ पर उसने रस्सी को छोड़ दिया था, जिस पर निंग उसको यही रिप्लाई करती है कि अगर वो उसको ना छोड़ती तो वो भी पानी में ही बह जाती। अब माबा गोवा तब बताता है कि सुलेमान की स्पिरिट ने ही निर्मला को पकड़ कर रखा हुआ है और अब नदी की प्यूरिफिकेशन सेरेमनी करनी पड़ेगी, जिसके बाद है निर्मला के बारे में कुछ पता चलेगा। खैर अब निंग भी इस बात पर मान जाती है और रिवर प्यूरिफिकेशन सेरेमनी को करने की परमिशन देती है। अब सेरेमनी को करने के लिए काले नर बकरे का सर और तुम्पेंग राइस की जरूरत थी, जिसका इंतजाम कुछ करने वाला था। अब इसके बाद जब तीर्था निंग के साथ तेत्सुया के घर में जाती है तो तेत्सुया निंग को बता देता है कि तीर्था निर्मला से पहले मिल चुकी है और निंग को ये बात अभी पता चली थी। ये जानकर कि तीर्था ने अब तक निंग से ये बात छुपाई थी तो निंग तीर्था के ऊपर काफी गुस्सा करती है। उसको लग रहा था कि तीर्था बस अपने चैनल को ग्रो करने के लिए उसका फायदा उठा रही थी। वो गुस्से में तीर्था को वहाँ से भेज देती है। अब तेत्सुया तब बताता है कि वो खुद ही निर्मला को तीर्था की क्लास में ले गया था, क्योंकि वो निर्मला को मियाको की तरह देखता था और वो स्विमिंग सीखना चाहती थी। अब जो तीर्था होती है अभी उसे अपनी हरकत की वजह से काफी बुरा लग रहा था और इसलिए वो रिवर
के पास गस से मिलने जाती है, जो कि उसको वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि रिवर प्यूरिफिकेशन सेरेमनी के अंदर बस मेल्स का रहना अलाउड था, यानी कि मर्दों का रहना, इसलिए तीर्था को वहां से जाना पड़ता है। अब रात में सेरेमनी के लिए निंग आकर गस को काफी सारे पैसे देती है और गस अब उसको घर पर जाकर इंतजार करने के लिए कहता है और अब निंग इसलिए वहां से निकल जाती है और माबा गोवा सेरेमनी को गाँव के कुछ और लोगों के साथ चालू करता है। तेत्सुया भी ये सब देख रहा था पर अब वो वहाँ से निकल जाता है। सेरेमनी के पूरा होते ही वो लोग आसपास निर्मला को ढूंढने में लग गए थे, पर उन्हें बस निर्मला की ड्रेस मिलती है, जिसको लेकर गस और मबा गोवा दुखी मन से निंग के पास जाते हैं, जो कि डर की वजह से घर में प्रेयर कर रही थी। और तब जाकर हम मबा गोवा की बातों से जान पाते हैं कि निर्मला को आजाद नहीं करा जा सकता। निंग ने जो कुछ भी पाप करे हैं वो सच में काफी ज्यादा बड़े हैं, जिस वजह से उसको माफी नहीं मिल रही, इसलिए आगे उसको खुद ही निर्मला को ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब निंग इस बात से पूरी तरह दूर जाती है और घर के अंदर आकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी तबीयत भी अब बिगड़ती जा रही थी। उसके सामने तब युतिया और विचक आते हैं, जिनको देखकर अब वो डरती नहीं है, बल्कि उसे पूछने की कोशिश करती है कि क्या निर्मला उनके साथ है। पर जब वो कोई भी जवाब नहीं देते तो पास में पड़े हुए कांच के टुकड़े से निंग खुद को खत्म करने की कोशिश करती है, पर वो कांच का टुकड़ा अचानक से एक वुडन क्रेन में बदल जाता है, यानी कि उसी बनाई हुई बर्ड में। वहीं हम तीर्था को देखते हैं जो कि निंग की हेल्प करना चाहती थी। तभी उसको कुछ याद आता है और वो तेत्सुया के बारे में ऑनलाइन सर्च करती है। तब उसको पता चलता है कि तेत्सुया की बीवी और बेटी एक कार हादसे में मारे गए थे, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि खुद तेत्सुया ने करवाया था। जी हाँ, मतलब कि उसने जैसा कि अब तक लोगों को बताकर रखा था कि उसने अपनी बीवी से डिवोर्स लिया है, वो सारी बातें झूठ थी। और ये बात बताने के लिए तीर्था तुरंत ही गस के पास जाती है ताकि वो दोनों साथ में जाकर निंग को इसके बारे में बता सके। पर जैसे ही वो गस के पास पहुंचती है तो वहाँ पर मावागोआ और गस के पिता बैठे होते हैं, जिनकी बातों से तीर्था को समझ आ जाता है कि उन लोगों ने सुलेमान को दिए हुए पैसे वापस लेने के लिए निंग को सेरेमनी के नाम पर झूठ बोला था, उसे लूटा था। और मावागोआ कोई शेमन नहीं है बल्कि गस का ही चाचा था। और ये बात जानकर तीर्था काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और मुझे शुरुआत से ही ये नदी की प्यूरिफिकेशन और ये सारे रिचुअल बिल्कुल बेकार लग रहे थे, क्योंकि इंडोनेशिया के अंदर ऐसे बकवास रिचुअल बिल्कुल नहीं होते। खैर वो गस के पिता और मावागोआ यानी कि उसके चाचा को उल्टा सीधा बोलने के बाद अकेले ही निंग के घर जाती है, जहाँ पर निंग अभी मौजूद नहीं थी। पर घर के बाहर से उसको घर के अंदर मिचक की स्पिरिट दिखाई देती है। इसको देखकर तीर्था बहुत डर जाती है, पर वो समझ गई थी कि अभी निंग तेत्सुया के घर में ही होगी। वहीं निंग आज जब तेत्सुया से बात कर रही होती है तो अब वो उससे जानने की कोशिश करती है कि जिस दिन उनका स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ था तो उस दिन निर्मला युतिया से ये कह रही थी कि वो अब तेत्सुया के पास नहीं जाएगी, और वो दोनों काफी रो रही थी। और वो ये भी कह रही थी कि तेत्सुया ने उसको हर्ट किया है, तो इसका मतलब क्या था। इस पर तेत्सुया शुरू में तो बातों को घुमाने की कोशिश करता है, पर बाद में वो बस इतना बताकर रुक जाता है कि निर्मला असल में उस दिन सीढ़ियों से गिर गई थी और वो यही बात बोल रही होगी। निंग को ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था और वो तेत्सुया से पूरी बात बताने के लिए कहती है, जिस पर तेत्सुया उसको बताता है कि निर्मला एकदम मियाको की तरह दिखती थी। मियाको काफी ज्यादा शैतान थी और तेत्सुया को शैतान बच्चे पसंद नहीं है, इसलिए गुस्से में उसने मियाको को मार दिया था। पर जब उसने निर्मला को देखा तब उसको मियाको की याद आने लगी। और उस दिन तेत्सुया ने निर्मला के लिए ड्रेस भी खरीदी थी, और जब निर्मला ने वो ड्रेस पहनी तो वो मियाको की तरह लगने लगी। और तेत्सुया ने जज्बाती होकर उसे गले लगा लिया, जिससे ही निर्मला थोड़ी डर गई और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। और तभी वो सीढ़ियों से गिर गई थी। युतिया भी तब तक नीचे पहुँच गई थी और उसको लगा कि तेत्सुया कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था, और इसलिए वो निर्मला को लेकर भागते हुए तेत्सुया के घर के बाहर चली गई थी, जहाँ पर तेत्सुया के पहुँचने से पहले ही निंग उन्हें लेकर वहाँ से स्कूटी से निकल गई। जिसके बाद तेत्सुया ने अपनी कार से उनका पीछा भी किया था, और उनका एक्सीडेंट होने के बाद उसने निर्मला को भी ढूंढ लिया, जो आज भी उसके ही प्रेयर रूम के अंदर बंद है। अब आपको याद होगा कि निंग जब उस रात तेत्सुया के घर में रहने के लिए आई थी तो इसके चलते ही वो प्रेइंग रूम के अंदर चला गया था, जहाँ पर वो इस बात को छुपाना चाहता था। अब यहाँ से जैसे तैसे ही निर्मला को पता चला कि निंग वहाँ पर आ चुकी है, तो वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गई थी और उसने निंग के सोते समय गेट को नॉक भी किया था, पर सही समय रहते तेत्सुया ने उसे फिर से पकड़ लिया। इवन सेरेमनी डे पर भी जानबूझकर तेत्सुया नदी के पास वो ड्रेस छोड़कर आया था, ताकि सबको यही लगे कि वो वापस नहीं आ सकती। निंग को ये बात पता चलने पर वो तेत्सुया से निर्मला को वापस मानती है, पर तेत्सुया उसको बेहोश करके एक चेयर से ही बांध देता है। तीर्था भी वहाँ पर तब तक आ चुकी थी। वो तेत्सुया को मारकर निंग को आजाद करवाने की कोशिश करती है, पर तेत्सुया उसको भी बहुत बुरी तरह से मारता है। बेसिकली ये साइको आदमी था। वो बस अपनी बेटी को वापस चाहता था, जो कि फिलहाल उसे निर्मला के अंदर नजर आ रही थी, और इसलिए वो निर्मला को वहाँ पर लेकर आता है, जो कि सच में काफी ज्यादा डरी हुई थी। और अभी तेत्सुया एक कागज के ऊपर निंग का थंब इम्प्रेशन भी लगवा लेता है, जिस पर लिखा हुआ था कि निर्मला की कस्टडी अब से तेत्सुया के पास रहेगी, और ये चीज निंग अपनी मर्जी से कर रही है। खैर आगे वो
निंग को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ की लाइट्स अचानक से फ्लिकर होने लगती है और यूतिया वहाँ पर आकर निंग को बदस कर लेती है, यानी कि उसकी आत्मा, जिससे कि तेत्सुया काफी डर गया था। उसने ऐसा कुछ कभी भी नहीं देखा था। अब निंग खुद पे खुद आजाद हो जाती है, जिसको देखकर तेत्सुया निर्मला को उठाकर सीधा नदी की तरफ भागने लगता है। अब निंग तभी उसका पीछा करती है और निर्मला को आजाद करवाने की कोशिश करने लगती है। उसने निर्मला को तो आजाद करवा दिया था, पर धोखे से वो तेत्सुया के साथ पानी के अंदर गिर पड़ती है और वो बहती हुई जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बच नहीं पाएगी, पर किस्मत से वो एक पत्थर को पकड़ लेती है और ऊपर आ जाती है। लेकिन तेत्सुया पानी के प्रेशर के साथ ही बह जाता है, यानी कि अब तक वो जो फेक शेमन था, जो सारी बातें बताई गई थी निंग को कि उसने सारे के सारे पाप किए हैं, इस वजह से निर्मला उसके साथ नहीं है, ये सारी बातें बिल्कुल झूठ थी। उसने कोई पाप नहीं किया था। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी और एक सर्वाइवल के लिए जी रही थी। क्योंकि सोचकर देखो कि कोई पति है जो कि बिल्कुल भी पैसे नहीं कमाता, खाली अपनी बाइक पर ध्यान देता है और अपने बच्चे अपनी बीवी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाता, ना ही वो पैसे कमा कर लाता, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी महिला क्या करेगी। बात रही सुलेमान की, तो वो उसके साथ भी इसलिए गई थी ताकि वो एक बेटर जिंदगी जी पाएगी, लेकिन उसने भी उसे धोखा दिया। तो इस चीज के अंदर तो वो काफी अनलकी थी। साथ ही साथ यूतिया भी मारे गए, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत हुआ था। बात रही तेत्सुया के बारे में, तो तेत्सुया भी एक नंबर का बेवकूफ आदमी था, एक नंबर का साइको था। उसने अपनी बीवी अपनी बच्ची दोनों को ही मरवा दिया था। खैर अब अगले दिन हम देखते हैं कि खबर के अंदर बताया जा रहा था कि सुलेमान की मौत की वजह से निंग को 5 महीने के लिए महिला सुधार गृह में भेजा गया था। और ये बातें सामने इसलिए आई थी क्योंकि उसने फेक शेमन के सामने ये सारी बातें रिवील कर दी थी कि उसने क्या क्या पाप किए थे। और ये भी हो सकता है कि सुलेमान ने काफी सारे लोगों के साथ में धोखाधड़ी करी थी, जिसके चलते यहाँ पर सारी बातें निंग को पता थी, तो शायद से पुलिस ने उसको सुधार गृह में भेज दिया। ऑब्वियस सी बात है, सुलेमान तो मारा गया था, तो उसका पेमेंट कौन ही चुकाने वाला था। खैर अब इन 5 महीनों के लिए निर्मला का ध्यान तीर्था बहुत ही ज्यादा अच्छे से रखती है, यानी कि उसने जो कुछ भी किया था गलत इंटेंशन से नहीं था। हो सकता है कि हाँ वो अपने चैनल को ग्रो करना चाहती थी, लेकिन वो वाकई में यहाँ पर निंग की हेल्प भी करना चाहती थी, जो कि उसने करी भी। खैर 5 महीने के बाद हम देखते हैं कि निर्मला तीर्था के साथ काफी खुश होती है और निंग भी वापस आ चुकी थी। खैर अब निर्मला के सर्च ऑपरेशन के अंदर जो सीनियर ऑफिसर अदांग होता है, वो निंग से मिलने के लिए आता है और वो निंग को शादी करने का ऑफर भी करता है। लेकिन निंग पहले ही इतना कुछ भुगत चुकी थी कि उसको इन चीजों पर, शादी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया था। और अब वो तीर्था और निर्मला के साथ अकेले ही काफी ज्यादा खुश होती है, जिसके चलते वो इस ऑफर के लिए मना कर देती है और निर्मला से जाकर बात करने लगती है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द रिडेम्पशन ऑफ ज़ेन फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंडोनेशियन हॉरर मूवी पसंद आई होगी। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, हॉरर भी है, इमोशंस भी है, काफी सारी चीजें यहाँ पर हमको बताई गई है कि हमें कभी भी किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली वो शेमन वाली चीज पर। क्योंकि देखा जाए तो निंग ने यहाँ पर प्रेशर में आके सारी चीजें बता दी थी और इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं होता है जिसने की कोई भी सिन ना करा हो सकता है कि जानबूझकर या फिर वैसे ही अनजाने में किसी न किसी से कोई ना कोई सिन हो ही जाता है। और इस मूवी के अंदर ये भी दिखाया गया है कि हमें ज्यादा डरना नहीं चाहिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि निंग ने डर के मारे ही बिना कुछ सोचे समझे माबा गोवा के सामने सारी चीजें कन्फेस कर दी थी और बाद में इसी चीज का फायदा उठाया गया। तेत्सुया भी इन चीजों का फायदा उठा रहा था। उसको लगा कि वो यहाँ पर निंग की ड्रेस को फेंक देगा, जिसके चलते सबको यही लगेगा कि हाँ ये रिचुअल बिल्कुल रियल था और अब कभी भी यहाँ पर जो उसकी बेटी निर्मला है वो वापस नहीं आएगी, जबकि उसने निर्मला को खुद के पास इतने टाइम से रखा हुआ था। और यहाँ पर जो तीर्था थी, अगर वो स्टार्टिंग में ही निंग को बात बता देती कि हाँ उसने उसकी बेटी निर्मला को देखा था स्विमिंग क्लास के अंदर, तो शायद से ये मैटर पहले ही सॉल्व हो जाता। इनफैक्ट इस चीज से हमको ये पता चलती है कि आजकल बहुत सारे पाखंडी लोग भी होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो कि इसी तरह से कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करके लोगों को डराते हैं और उसका फायदा भी उठाते हैं। तो हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, हमेशा लॉजिकल रीजनिंग ढूंढनी चाहिए हर चीज के अंदर। बात रही सुपरनैचुरल एंगल की, तो इस घर के अंदर यूतिया जो थी वो बिल्कुल सच होती है, उसकी स्पिरिट वहाँ पर बिल्कुल मौजूद थी। और वो जब बार बार एक बात बोल रही थी कि आर यू श्योर नहीं, तो इसका मतलब यही था वो इनडायरेक्टली उसको बता रही थी कि वो जाकर अपनी बेटी को ढूंढे। वो उसको इनडायरेक्टली बताना चाह रही थी कि उसकी बेटी जिंदा है और विचेक की स्पिरिट भी यही कहना चाह रही थी कि उनकी बेटी जिंदा है, उसे जाकर चेक करना चाहिए, जो कि शायद से उसने एंड में किया भी। उसने अपना दिमाग लगाया और जाकर उसने तेत्सुया से सारी बातें पूछी थी। हमेशा कहा जाता है ना कि अगर आप किसी केस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो जहाँ से आपने शुरू किया था आप वहीं पर जाइए और फिर से सब कुछ सोचिए, आपको पक्का कोई ना कोई क्लू या फिर कोई ना कोई जवाब जरूर मिलेगा, जो कि यहाँ पर हुआ भी। और हाँ, एक और चीज की निंग की जो माँ थी यूतिया, वो एक बात कह रही
रही थी, यानी कि उसकी स्पिरिट बार बार बोल रही थी कि आर यू श्योर निंग, क्या तुम श्योर हो? क्योंकि शुरुआत में जब निंग ने विचेक को छोड़ा था तब भी उन्होंने यही बात निंग से पूछी थी कि क्या तुम श्योर हो। जिसके बाद जब वो सुलेमान के साथ होती है तब भी उन्होंने सेम बात ही कही थी कि इस बारे में तुम श्योर हो या फिर नहीं। तो हो सकता है कि उनकी स्पिरिट इस तरफ भी रेफरेंस देना चाह रही होगी कि वो हर बार जो भी चीज करती है उसके फैसले गलत हो जाते हैं, तो शायद से उसको अपनी चीजों को फिर से सोचना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जब निर्मला गायब हो गई थी तो वो उसको मिल नहीं रही थी, तो शायद से वो उसको यही कहना चाहती होगी कि वो फिर से इस बारे में सोचे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इमोशनल भी है, हॉरर भी है, देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगती है। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर जाकर देख सकते हैं।